प्रिय भक्तजनों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल मधुर एहसास में स्वागत है। आज हम सुनेंगे देवसैनी एकादशी की कथा। प्रिय भक्तों, 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को देवसैनी एकादशी है। जैसा कि आप जानते हैं कि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवसैनी एकादशी कहते हैं। एकादशी के दिन व्रत कथा का भी विशेष महत्व है। देवसैनी एकादशी की कथा करने या सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, हरि का आशीर्वाद मिलता है। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं देवसैनी एकादशी कथा। इस कथा का वर्णन खुद भगवान श्री कृष्ण ने किया है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। सतयुग में माधा नाम का एक राजा राज्य करता था। इसके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी। एक बार उनके राज्य में 3 साल तक बारिश न होने के कारण प्रजा बहुत दुखी हो गई और भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल से चारों ओर त्रासदी का माहौल बन गया। इस वजह से यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि कम होने लग गए। राजा इस अकाल से चिंतित थे। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपने दर्द के बारे में बताया। राजा इस बात को सुनकर और भी चिंता में डूब गए। उन्हें लगता था कि उनसे ऐसा कौन सा कार्य हुआ है या पाप हो गया है जिससे उसको इतनी सजा मिल रही है। मुक्ति के उद्देश्य से राजा जंगल की ओर चल दिए। जंगल में विचरण करते हुए एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। ऋषिवर ने राजा की कुशलता और जंगल में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूँ, फिर मेरे राज्य की ऐसी हालत क्यों है? कृपया इसका समाधान करें। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि यह सतयुग है। इस युग में छोटे से पाप का भी बड़ा दंड मिलता है। महर्षि अंगिरा ने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने को कहा। महर्षि ने कहा, आप इस व्रत को श्रद्धापूर्वक कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से जरूर वर्षा होगी। महर्षि के निर्देश से राजा अपने राज्य में लौट आए और उन्होंने चारों वर्णों सहित इस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया, जिसके बाद राजा के राज्य में खूब बारिश हुई। ब्रह्मवृत पुराण में देवसैनी एकादशी के लिए विशेष वर्णन किया गया है। मान्यता है कि देवसैनी एकादशी के व्रत से भक्त की समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। प्रिय भक्तों, कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। मेरे चैनल मधुर एहसास को सब्सक्राइब करना न भूलें।
धन्यवाद।